पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर पेच फंस गया। अमेरिका से बात बिगड़ने की असल वजह क्या यही थी या कुछ और? इसे लेकर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने चुप्पी तोड़ी। अब्बास अरागची के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच सहमति बस कुछ इंच ही दूर थी, तभी उन्हें ज्यादा मांगों, बदलते लक्ष्यों और नाकेबंदी का सामना करना पड़ा। अरागची का ये बयान दोनों पक्षों की उस मुलाकात के एक दिन बाद आया जो फेल रही। कई लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि इस उच्च स्तरीय बातचीत में असल में हुआ क्या था। सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ करीब 50 सालों में दोनों देशों के बीच हुई सबसे ऊंचे स्तर की बातचीत में युद्ध खत्म करने के नेक इरादे से बातचीत की। 47 साल बाद दोनों देशों के बीच इतने बड़े लेवल पर कोई बातचीत हुई। ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के नेक इरादे से बातचीत की, लेकिन जब हम इस्लामाबाद MOU से बस कुछ ही इंच दूर थे तो हमें हद से ज्यादा मांगे, बदलते टारगेट, रुकावटों का सामना करना पड़ा। कोई सबक नहीं सीखा गया। अरागची ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में इसके बारे में बताया। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया कि असल में ऐसा क्या हुआ था जिसने लगभग पूरी हो चुकी इस सहमति में रुकावट डाल दी। देखिए, इस्लामाबाद टॉक्स में कोई डील नहीं बनी, यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच में। ये एक तो इंडिकेट करता है कि ईरान डिस्पाइट बीइंग बैटर्ड, इतना डैमेज हो गया है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके लीडर्स को मार दिया गया है, उसके बावजूद ईरान खड़ा है, सरवाइव कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इंडिकेट करता है कि ईरान अपने कुछ रेड लाइंस को पार नहीं कर रहा, और उसकी एक है न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें न्यूक्लियर वेपन को लेके ईरान शायद सहमत था कि मैं वेपन नहीं बनाऊंगा, मैं कह सकता हूं, परंतु एनरिचमेंट मैं कितना करूंगा, कब करूंगा, वो इस पे कोई पाबंदी नहीं चाहता। वो कहता है मेरा सॉवरेन राइट है, मैंने NPT एग्रीमेंट साइन करी हुई है। तो एक तो वो एरिया था जहां पे इनकी आपस में मिडिल ग्राउंड नहीं हो पाया। दूसरा जो इशू निकला, और वो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईरान ने अब एक सुपर वेपन बना लिया है जो कि इस जंग से पहले नहीं था। एक नया सुपर वेपन पैदा हुआ है इस जंग में, और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान को अब क्लियर एहसास हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो पाबंदी लगा सकता है और दुनिया का पूरा चोक होल्ड कर सकता है। और इस सुपर वेपन को डेमोन्स्ट्रेट भी हो गया है। अमेरिकन पावर, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, सब ने बमबारी जितनी मर्जी करी, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पाया। तो ईरान अब इस एडवांटेज को कभी गिव अप नहीं करेगा कि, और एडिशनल ईरान ने बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपनी सॉवरेनिटी क्लेम कर दी है। तो इसको देखते हुए लॉन्ग टर्म में ईरान अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रेटेजिक डिफेंस और ऑफेंस दोनों की कैपेबिलिटी इकोनॉमिक रूप से चालू और कायम रखना चाहता है। अरागची के इस बयान के कुछ घंटे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने संकेत दिया था कि अभी भी कोई समझौता हो सकता है, लेकिन उन्होंने अमेरिका से अपनी तानाशाही छोड़ने और ईरान के अधिकारों का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सरकार अपनी तानाशाही छोड़ देती है और ईरानी राष्ट्र के अधिकारों का सम्मान करती है तो समझौते तक पहुंचने के रास्ते निश्चित रूप से मिल जाएंगे। पेजेश्कियान ने कहा कि मैं बातचीत करने वाले टीम के सदस्यों, विशेष रूप से मेरे प्यारे भाई डॉक्टर गालिबाफ की सराहना करता हूं और कहता हूं कि ईश्वर आपको शक्ति दे। बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वार्ता विफल होने के बाद रूस के राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की पेशकश की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से मध्यस्थता की पेशकश की। उन्हें कॉल कर पुतिन ने यह प्रस्ताव दिया। अब ऐसे में ईरान और अमेरिका रूस की मध्यस्थता की पेशकश को स्वीकारते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्रेमलिन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक रूस चाहता है कि बातचीत के जरिए इस संकट का समाधान निकले और पूरे क्षेत्र में स्थिरता आए। दूसरी तरफ ईरान की ओर से अमेरिका को लेकर भरोसे की कमी साफ नजर आ रही है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका अब तक तेहरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि हाल की शांति वार्ताओं के बावजूद दोनों देशों के बीच
अविश्वास अभी भी बना हुआ है, जो किसी भी समझौते में बड़ी बाधा है। बता दें कि 8 अप्रैल को ईरान और अमेरिका में 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ था। अब देखना होगा कि सीज फायर फिलहाल जारी रहता है या फिर दोनों देश फिर से जंग में कूदेंगे। फिलहाल रूस की ओर से ईरान को की गई पेशकश के बाद बातचीत के रास्ते जरूर खुले हुए हैं।